नमस्कार बच्चों, ज्ञान दैनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 10 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नीति नवनीतम, यानी नया और यथार्थ ज्ञान। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय यानी कुछ श्लोकों का संकलन है, संग्रह है, यानी इकट्ठे किए गए हैं, जो सदाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले और अभिवादनशील यानी दूसरों को, बड़ों को प्रणाम करने वाले मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना यानी छोड़ना, सम्यक यानी अच्छे प्रकार से विचार करने के उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए यानी सत्य मार्ग पर चलते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख इस पाठ में किया गया है। अब श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने वालों की, नित्यम हमेशा, वृद्धो उपसेविनः यानी बूढ़ों की, बड़ों की सेवा करने वालों की। क्या है? नित्यम हमेशा, अभिवादनशील से प्रणाम करने वालों की और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम बड़ों की सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद के स्वरूप हमारी क्या क्या बढ़ती हैं? आयु बढ़ती है, हमारी विद्या बढ़ती है, हमारा यश बढ़ता है, हमें प्रसिद्धि मिलती है और हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा बल बढ़ता है। तो इसलिए हमें सबका अभिवादन करना चाहिए और बड़े बूढ़ों की हमें सेवा करनी चाहिए। इस श्लोक में यही शिक्षा दी गई है कि अभिवादन यानी बड़ों को प्रणाम करने वालों की और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, उपसेविना यानी सेवा करने वाले बूढ़ों की, वृद्धों बड़ों की, उपसेविना सेवा करने वालों की, चत्वारी तस्य यानी उसकी, चत्वारी 4 वर्धनते बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उसके बाद है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षस्तैरपि। यानी यम, जिस, क्या है? जिस माता पिता को क्लेशम सहेते, माता और पिता मनुष्यों की यानी नृणाम, मनुष्यों की यानी संतान की उत्पत्ति में यानी उसके जन्म के समय उसको पालने पोसने में जो क्लेशम सहेते, जो क्लेश यानी जो कष्ट सहन करते हैं, तस्य न तस्य निष्कृति, उसका निस्तार यानी उसका उपकार, शक्य कर तुम स्तैर वर्ष स्तैरपि, उसका उपकार यानी उसका निस्तार सैकड़ों वर्ष में भी संभव नहीं है। यानी वो संतान यदि 100 वर्ष तक भी माता पिता की सेवा करे तो हम उसके कर्ज को नहीं उतार सकते हैं, उनके कष्टों को कम नहीं कर सकते हैं। ये जो माता पिता नृणाम यानी संतान की, मनुष्यों की उत्पत्ति में, उनको पालने में, उनको पैदा करने में जो क्लेशम यानी कष्ट सहते सहन करते हैं, उसका निस्तार, न तस्य निष्कृति, उसका निस्तार सैकड़ों वर्ष में भी संभव न संभव, क्या है? संभव नहीं है। यानी हम उसका उसका उपकार नहीं चुका सकते हैं। सैकड़ों वर्ष की सेवा के बाद भी हम उनका उपकार नहीं उतार सकते हैं। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य सदा च सर्वदा ते स्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते।
तयो, ये ऊपर वाले श्लोक से लिया गया है। तयो यानी माता पिता की। क्या है? उन दोनों, तयोर नित्यम, उन दोनों की प्रियम कुर्यात, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य, आचार्य का, च सर्वदा हमेशा। क्या है? उन दोनों का यानी माता पिता का तथा आचार्यस्य, आचार्य का, सर्वदा हमेशा, प्रियम प्रिय यानी भला, कुर्याद करना चाहिए। क्या है? उन दोनों माता पिता तथा आचार्य का सर्वदा हमेशा प्रिय करना चाहिए। तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तेस्वेव, उन तीनों के ही, त्रिषु तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, अन्य तपः सर्वम सभी तप, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। यानी माता पिता और आचार्य की हमें हमेशा उनका भला करना चाहिए, उनका प्रिय सोचना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही सभी, यानी जो भी हम जिस भी इच्छा के लिए हम तप करते हैं वो सभी हमें मिल जाते हैं। तो सभी जो तपस्याओं का फल है वो हमें मिल जाता है। तो तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं, यानी अन्य और किसी तप की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके बाद है सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम, एतत् द्विधा स्मासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्वम यानी सभी, सब कुछ, परवशम दुखम यानी जो दूसरे के अधीन है वह सब दुख होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, जो हमारे वश में है वो, उसे सब कुछ सुख मिलता है। एतत् द्विध समासेन, ये दोनों ही क्या है? संक्षेप में, समासेन यानी संक्षेप में, यही, एतत् यही, द्विध दोनों, सुख सुख दुखयो लक्षणम, सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। यानी हम स्वतंत्र हैं तो हम सुखी हैं, और हम परतंत्र हैं यानी किसी के अधीन हैं तो हम दुख हैं। यानी दूसरे के जो अधीन है वह सब दुखी होता है। दूसरे के अधीन रहने वाला, दूसरे के कब्जे में, यानी जो कोई भी हमारे ऊपर शासन करता है उससे हमें दुख होता है। और जो हम, हाँ, स्वतंत्र हैं तो वो सब कुछ सुख देने वाला होता है। यानी चाहे हमारे पास कितनी ही सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम कैद में हैं, दूसरे के वश में हैं, तो भी हमें वो सुख नहीं मिलता जो हमें स्वतंत्र रहने पर, यानी अपने अधीन रहने पर हमें जो सुख मिलता है वो दूसरे के अधीन रहने पर नहीं मिलता है। तो ये दोनों ही संक्षेप रूप में क्या है कि दूसरे के वश में रहना दुख है और अपने वश में रहना सुख है। तो यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। उसके बाद है यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म कुर्वतो अस्य सयात परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म यानी जिस काम को, कुर्वतो अस्य, जिस काम को करने से, सयात परितोषो अंतरात्मा, जो अंतरात्मा क्या है, जिसकी अंतरात्मा को संतोष अनुभव होता है, उसकी आत्मा खुश होती है, वही हमें प्रयत्न से, तत्प्रयत्न क्या है, तत्प्रयत्न कुर्वीत, उस कार्य को प्रयत्न से मन लगाकर करना चाहिए। विपरीतम तू वर्जित, और जो इसके विपरीत है, उसका, जिसका उल्टा है, उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। यानी जिस कार्य को करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, खुश होती है, उसी कार्य को प्रयत्न पूर्वक हमें करना चाहिए। यानी हमारा जो मन करता है, हमें जिस कार्य से खुशी मिलती है उस कार्य को हमें करना चाहिए, और इसके विपरीत जो कार्य है उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है दृष्टिपूतम नश्येत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम सम आचरेत।
यानी दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र करके, नश्येत रखना चाहिए पादम पैर, यानी अच्छी प्रकार से देखभाल करके, अच्छी प्रकार से देख करके हमें कदम रखने चाहिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र में, वस्त्र से पवित्र करके यानी वस्त्र से छान करके, जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। सत्य पुताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके वदेत बोलना चाहिए, वाचम वचन, हमें सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। मन पुतम सम आचरित, और मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए, यानी हमें शुद्ध भाव से सभी के साथ आचरण करना चाहिए। आँखों से देखभाल करके यानी अच्छे प्रकार से देख करके हमें हमारे कदमों को रखना चाहिए। वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके हमें वचनों को बोलना चाहिए और मन को पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। तो ये था यहाँ तक हमारा पाठ। इसके आगे हैं शब्दार्थ हैं, इनको भी हमें अच्छे प्रकार से कर लेना चाहिए। अभिवादनशील से प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्धो उपसेविन है, बड़ों की सेवा करने वालों के। कलेशम कष्ट, निष्कृति ही निस्तार, कुर्वत है करते हुए का। परितोष है संतोष। अंतरात्मा है अंतरात्मा की यानी हृदय की। कुर्वीत करना चाहिए, नश्येत रखना चाहिए या रखें। पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का। वर्षस्तय 100 वर्षों में। समाप्यते समाप्त होता है। स्मासेन संक्षेप में। विद्यात जाना चाहिए, और सत्यपुतम सत्य से पवित्र यानी सच। इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी अधोलिखित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी एक वर्ड में, एक शब्द में देना है। नृणानाम, नृणाम संभवे कौ कलेशम सहेते, क्या है? मनुष्यों के उत्पत्ति में उसको उसके क्या है, उत्पत्ति में कौन कष्ट सहते हैं? माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम। नीति नवनीतम पाठ है, कस्मात ग्रंथात संकलित है। नीति नवनीतम जो पाठ है किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो सबसे पहली लाइन थी, उसमें दिया हुआ इसका उत्तर मनुस्मृति, मनुस्मृति है, मनुस्मृति से। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य पुताम, सत्य से पवित्र करके। उद्यानम कय निनादय रम्यम, उद्यान किसके निनाद से रमणीय होता है? खगानाम, पक्षियों के कूकने से जो है उद्यान रमणीय होते हैं, अच्छे लगते हैं। उसके बाद है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, जो दूसरे के वश में होता है वो दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश जो अपने अधीन रहते हैं वो क्या होता है? वो सुखी रहते हैं, तो सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, कीदृशम कैसे कैसे आचरण करना चाहिए? मन, मन है पूतम, मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। उसके बाद है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखित, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। पाठे अस्मिन् दुख दुख सुख दुखयो लक्षणम किम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? सर्वम परवशम, दुखम सर्व आत्मवशम च, सुखम इति सुख दुखयो लक्षणम उक्तम। क्या है? जो दूसरे के वश में है वो दुख देता है, और सर्वात्मवशम जो अपने आत्म में है, अपने वश में है, वो सुख देता है। यह है सुख दुख का लक्षण कहा गया है। उसके बाद है वर्ष स्तय अपि कस्य निष्कृति कर्तु न सके, 100 वर्ष तक भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता। माता पितरौ नृणाम संभवे यम कलेशम सहते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्य, माता पिता संतान के उत्पत्ति के में
जो कष्ट को सहन करते हैं उसकी निष्कृति को 100 वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। उन तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। तो इस वाक्य में 3 कौन है? कौन है? माता पिता आचार्य च इति त्रयः सन्ति अत्र। माता पिता और आचार्य ये यहाँ पर त्रय सन्ति 3 है। उसके बाद है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कार्य कर्म करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वत है, जिस कार्य को करते हुए अस्य अंतरात्मन है, उसकी अंतरात्मा परितोष संतुष्ट होती है, खुश होती है। सयात तत्कर्म कर्तव्यम, तो वैसा कर्म हमें करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील यानी प्रणाम करने वालों की क्या बढ़ती हैं। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। उसके बाद है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। सर्वदा मातु पितु आचार्य च प्रियम कुर्यात्। आचार्य का क्या है? हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। उसके बाद है स्थूल पदान अवलंब्य पर्सन निर्माणम कुरुत, यानी जो स्थूल क्या है, जो मोटे अक्षर हैं उनको आधार मानकर पर्सन का निर्माण करो। वृद्धो उपसेवयिनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों के आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। नया नहीं आएगा इसमें, बलम वर्धन्ते। तो क्या है? किसकी क्या करने मतलब किसकी आयु विद्या और यश बढ़ते हैं। तो किसकी का मतलब कस्य। मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्यपुताम सत्य से पवित्र करके ये है इसमें। वाचम वदेत, तो मनुष्य कैसे वचन बोले, यानी कीदृशम कीदृशिम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो उन तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं, क्या को संस्कृत में बोलते हैं किम। उसके बाद है माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया कलेशम सहेते। क्या है? माता पिता क्या है? संतान की उत्पत्ति में जो क्लेश सहते हैं, यानी क्लेश सहते हैं। तो कौन क्लेश को सहते हैं? तो माता पितरौ यानी कौ। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। तयो ये है इसमें स्थूल शब्द। किन का प्रिय करना चाहिए, यानी कयो हो, किन दोनों का। तयो उन दोनों का है, तो प्रश्न बनेगा किन दोनों का प्रिय करना चाहिए। उसके बाद है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करो, यानी जो शब्द दे रखे हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले है विद्या शब्द है, तो विद्या क्या क्या बन सकता है? जन है विद्या सम्मानम लभते, मनुष्य विद्या से सम्मान को प्राप्त करते हैं। तप योगी वने तपः आचरति, योगी वन में तप करता है। स्म आचरेत सज्जन है अन्यान प्रति शोभनम एवं समाचरेत, क्या है? जो सज्जन लोग हैं दूसरे लोगों के साथ अच्छा ही आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। परितोष यानी संतुष्ट। यत कर्म कुर्वतः है अंतरात्मा परितोष शयात तत्कर्म एवं करणीयम, जिससे हमें हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है उसी कार्य को हमें करना चाहिए। नित्यम मानव है नित्यम दृष्टिपूतम सम आचरित, मनुष्य हमेशा क्या है? दृष्टि को पवित्र करके आचरण करे। उसके बाद है
शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च न एव इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य हैं उनके सामने आम यानी हाँ, और जो अशुद्ध वाक्य हैं उनके सामने नैव यानी नहीं लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, जो अभिवादन करने वाले हैं, प्रणाम करने वाले हैं, उनका कुछ नहीं बढ़ता। बढ़ता है ना, आयु विद्या यश और बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। तो ये गलत सेंटेंस है। तो क्या आएगा, नैव। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति के इसमें कष्ट सहते हैं, आम हाँ। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम आसित, हमारा जो खुद के वश में होता है, स्वतंत्र होता है, वो दुख देने वाला होता है, नैव गलत सेंटेंस है। येन पितरौ आचार्य च संतुष्ट तस्य सर्व तपः समाप्ते, तो उसकी सभी चीज समाप्त हो जाते हैं। जो माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं उसके सर्व है तपः समाप्यते, उसका सभी तप समाप्त हो जाते हैं, आम हाँ। मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित, मनुष्य हमेशा मन को पवित्र करके आचरण करे, आम हाँ। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, हाँ। वही कार्य करना चाहिए जिसे अंतरात्मा संतुष्ट हो, तो ये सही सेंटेंस है। उसके बाद है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्येत, क्या है, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो माता पितरे तपसः निष्कृति वर्षस्तैरपि कर्तुम शक्यः, तप से क्या है, माता पितरे, माता और पिता की तप से है निष्कृति, 100 वर्षों तक में भी उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते, नित्य वृद्धो यानी नित्य हमेशा बड़ों की सेवा करने वालों की चत्वारी 4 चीजें बढ़ती हैं। त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, तो सभी जो तप है वो समाप्त हो जाते हैं। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, ये संक्षेप रूप में ये सुख और दुख के लक्षण है, समासेन आ जाएगा इसमें। दृष्टिपूतम नश्येत पादम, दृष्टि से पवित्र करके पैर रखने चाहिए, पादम आएगा इसमें। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, प्रियम आएगा इसमें। उसके बाद है मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्ति कुरिय, यानी उचित अव्यय से वाक्य की पूर्ति करनी है। अव्यय शब्द भरने इसमें। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उसके बाद है यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्षस्तये अपि निष्कृति ही न कर्तुम शक्यः, 100 वर्षों तक भी उसके निष्कृति नहीं हो सकती, निस्तार नहीं हो सकता। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही, तेषु एव त्रिषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही तप सभी तप समाप्त हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा, यथा यानी जैसा राजा, तथा प्रजा वैसी प्रजा। यावत सफल न भवति तावत परिश्रम करो, जब तक, यावत यानी जब तक सफल नहीं होते, तावत तब तक परिश्रम करो, परिश्रम करो। तो ये था हमारा पाठ 10 नीति नवनीतम। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।